हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सीक्रेट बातों के बारे में जो कि आपको प्रेगनेंसी में डिलीवरी से पहले जाननी ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। हालांकि ये कोई अभी गुप्त बातें नहीं रही, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में कुछ बातें शेयर की हुई हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे ही डाउट्स मन में जो भी होंगे वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक करना है। चैनल पे अगर आप लोग नए आते हो और आप प्रेग्नेंट हो तो मेरी सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो मैंने अपने चैनल में बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड वीडियो शेयर की हुई है। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आई डी यूपी व्लॉगर रिंगल जैन, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है डिलीवरी की सीक्रेट बातें। जैसे कि आप लोगों का लेबर पेन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा लेबर पेन आ रहा है क्या वो हमारा रियल लेबर पेन है या फिर वो हमारा फेक लेबर पेन है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, दो तरह के लेबर पेन होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल लेबर पेन, जो कि हमें ये बताता है कि हमारा लेबर पेन अब आने वाला है और कुछ इस तरह से लक्षण होंगे उसके। लेकिन कुछ होता है रियल लेबर पेन, जो कि आपको पहचानना पड़ेगा कि रियल और फॉल्स लेबर पेन में डिफरेंस। फॉल्स लेबर पेन जो होते हैं ना, आपको होते हैं एंड बंद हो जाते हैं, होते हैं एंड बंद हो जाते हैं। रियल जो लेबर पेन होता है आपका, वो एक बार जब भी स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपका बंद नहीं होता है। और ये जो लेबर पेन होते हैं ना, वो आपके कमर से पेट के निचले हिस्से में आते हैं। 80% लेडीज़ों के कमर से पेट के निचले हिस्से की तरफ आते हैं और इतनी जोर से होते हैं कि आपको जैसे पीरियड्स में आते थे ना, उसके काफ़ी गुना ज़्यादा ये लेबर पेन होते हैं। तो अगर आपको भी ये लेबर पेन आ रहे हैं ना, तो काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि आपको भी डिलीवरी नॉर्मल होगी। ठीक है, अगर आपको लेबर पेन आते हैं तो। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है लेबर पेन रियल है या फेक है। अगर आप फेक लेबर पेन में डॉक्टर के पास चली जाएंगी तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर काफ़ी देर टहलवाते हैं, वॉक करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, बहुत ज़्यादा ही आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आपका रियल लेबर पेन आ रहा है, जो कि एक बार स्टार्ट होता है फिर वो बंद नहीं होता और इतनी ज़ोर से होता है कि बस आपको क्या ही बताऊँ, तो अगर आपका रियल लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो आपकी बहुत ही जल्दी डिलीवरी हो जाती है अगर आप उस टाइम जाती है डॉक्टर के पास। सेकंड चीज़, बहुत सारी लेडीज़ों को मैंने देखा है कि उनके वाटर बैग लीक होने के बाद लेबर पेन स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुत सारी मैंने ऐसे लेडीज़ अभी देखी हैं। मेरी खुद की डिलीवरी में मेरा वाटर बैग लीक नहीं हुआ था और मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी वाटर बैग लीक हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपका वाटर बैग लीक नहीं हुआ है और आपको काफ़ी तेज़ पेन आ रहा है तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये कभी कुछ लोगों के कुछ होता है, कुछ लोगों के कुछ होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको रियल लेबर पेन आएगा ना तो गाइस, आपको जो दर्द है वो बंद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं सोचिएगा कि मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और अभी तक मेरा वाटर बैग लीक नहीं हुआ है तो वाटर बैग लीक हो जाएगा उसके बाद ही हम हॉस्पिटल जाएँ। नहीं, बहुत सारी लेडीज़ों के रियल में पहले हो जाता है, बहुत सारों के बाद में होता है। इसलिए आप लोग प्लीज़, जैसे ही आपका लेबर पेन स्टार्ट हो, रियल लेबर पेन, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थर्ड चीज़ की हम बात करते हैं, जब भी हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं डॉक्टर वहाँ पर हमारा फिंगर चेकअप करता है। फिंगर चेकअप से वो डॉक्टर देखता है कि आपका सर्विक्स माउथ कितना ओपन हो चुका है। अगर आपका सर्विक्स माउथ 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है तो ईजिली ही बच्चे के जो सर होता है वो बाहर आ जाता है। लेकिन इसी के विपरीत अगर बच्चे का जो आपका सर्विक्स माउथ है वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन नहीं हुआ है तो बच्चे का जो सर होता है वो बाहर की तरफ नहीं आ पाता है ना। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे का सर बाहर की तरफ नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब सर्विक्स माउथ आपका भी ओपन नहीं है। डॉक्टर वैसे डिलीवरी के टाइम में 2 फिंगर चेकअप करते ही हैं, वहाँ से आप वो डॉक्टर ईजिली ही पता लगा लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर, जब तक आपका अगर सर्विक्स माउथ 10 सेंटीमीटर तक ओपन नहीं होता है तो डॉक्टर वहाँ पर चीरा देते हैं 10 सेंटीमीटर तक ओपन करने के लिए, क्योंकि जब भी आपका सर्विक्स माउथ 10 सेंटीमीटर तक ओपन नहीं होगा ना तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा बाहर नहीं आ सकता। तो वहाँ पर डॉक्टर चीरा लगाते हैं। फोर्थ चीज़, जब भी हम लोग डिलीवरी रूम में जाते हैं तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे क्या मैम वहाँ पर डिलीवरी करते टाइम पॉटी हो जाती है या फिर हमें टॉयलेट हो जाती है। देखिए, टॉयलेट
और पॉटी, ये सब डॉक्टर पहले करा देते हैं। साथ ही साथ हमें एनीमिया नामक इंजेक्शन दिया जाता है, उससे भी हमारी टॉयलेट पॉटी सब कुछ हमें नहीं होती है डिलीवरी के टाइम। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ डॉक्टर खुद फेस करते हैं। पांचवी चीज़ की बात करूँ, बहुत सारी लेडीज़ों को हेयर साफ़ नहीं करती हैं, हेयर की सेविंग नहीं करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर वो झुक नहीं पाती है, या फिर उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है इसलिए भी। तो बहुत सारी लेडीज़ों के क्या होता है, जब भी डिलीवरी रूम में लेकर जाया जाता है ना, तब वहाँ पर नर्स होती हैं, वहाँ पर वो हेयर की सेविंग कर देती हैं, आपके वजाइना के हेयर की। तो ये चीज़ भी वहाँ पर आपको डिलीवरी रूम में की जाती है। बाद में बाकी ये पांचों चीज़ें थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी वहाँ पर आपका हार्ट बीट चेक होती है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, सर्विक्स मार्क तो मैंने बता ही दिया। और ये चीरा जो होता है ना, लगाने के बाद आपका जब बच्चा बाहर आ जाता है, उसके गर्भनाल को काट दिया जाता है, उसके बाद चीरे लगाने के बाद टाँके लगा दिए जाते हैं, वो भी ईजिली ही खुल जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। सो ये कुछ बातें थी। आई होप ये काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। हम मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।